आज का टॉपिक है वर्कमैन इंस्पेक्टर। ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर रूल नंबर कितने पे आता है? वर्कमैन इंस्पेक्टर रूल नंबर 29Q के अंतर्गत में आता है। ठीक है। अगर आपके पास अगर आपके पास रूल का बुक्स है तो आप खोल सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है वर्कमैन इंस्पेक्टर रूल नंबर 29Q के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। जहां पर 500 व्यक्ति काम करते हैं वहां पर एक वर्कमैन मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर वहां पे रहेंगे। कहाँ कहाँ से रहेंगे? एक माइनिंग से, एक इलेक्ट्रिकल से, एक मैकेनिकल से। ये 3 पर्सन रहेंगे। ठीक है। उनको वर्कमैन इंस्ट्रक्टर के भाग में उनको नियुक्त किया जाएगा। अगर माइंस में जो 50 मतलब क्या क्या? हाँ। पहला पॉइंट क्या है? वर्कमैन इंस्पेक्टर रूल नंबर 29Q के अंतर्गत में आते हैं। 500 व्यक्ति जहां पर काम करेंगे वहां पर वर्कमैन इंस्पेक्टर का नियुक्त किया जाएगा। एक मैकेनिकल से रहेंगे, एक इलेक्ट्रिकल से रहेंगे और एक माइनिंग से रहेंगे। ठीक है। ये जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है, ये वर्कमैन इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंटमेंट करता है? ओनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है। ओनर, एजेंट और मैनेजर तीनों उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है। और कितने व्यक्ति पे एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर ऐड होंगे? 1500 व्यक्ति पे एक ऐड हो जाएंगे। सॉरी, 1000 पे बोला था ना। हाँ हाँ, 1500 से ज्यादा होने से एक एडिशनल रहेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? और क्या एक पॉइंट कह रहा है? एक पॉइंट ये कह रहा है कि वो तो 3 व्यक्ति रहेंगे, लेकिन उनका और 3 रो इसे मतलब एक्स्ट्रा रखा जाएगा। एक्स्ट्रा इसे कैलकुलेट करके रखा जाएगा कि जब कोई उनका छुट्टी में चला जाएगा, सभी का तो छुट्टी जरूरत होता है, वो अगर जब छुट्टी में चला जाते हैं तब उस क्षेत्र में क्या करेंगे? उनको कार्य तुलाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको ठहराया जाएगा। ठीक है। वो तीनों तो रहेंगे। अगर उसमें अगर वो छुट्टी में चले जाते हैं, मान लीजिए वो तीनों ही छुट्टी में चले जाते हैं, तब क्या होगा? इसलिए एक्स्ट्रा 3 को भी वो रेडी करके रखेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? वो जो 3 पर्सन रहेंगे ना, जो एक्स्ट्रा 3 पर्सन रहेंगे, वो कहाँ कहाँ से रहेंगे? वो भी वही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग से ही रहेंगे। ठीक है। और जो वर्कमैन इंस्पेक्टर जो होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ठीक है। और ये भी पॉइंट कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति एक बार वर्कमैन इंस्पेक्टर बन गया, फिर दूसरा अगर ओनर एजेंट मैनेजर चाहे तो उसको फिर एक बार बना दिए, तीसरे बार वो नहीं बन पाएगा। उनका नौकरी का कार्यक्षेत्र में वो सिर्फ 2 ही बार बन सकता है वर्कमैन इंस्पेक्टर। ये क्वेश्चन आएगा कि एक वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल क्षेत्र में कितने बार वर्कमैन इंस्पेक्टर बन सकता है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या आएगा? वो उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले का जो पॉइंट्स है उसमें इतना ही पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? जहाँ पर 500 व्यक्ति काम करेंगे वहां पर वर्कमैन इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाएगा। एक मैकेनिकल से, एक इलेक्ट्रिकल से, एक माइनिंग से, और उनको ओनर एजेंट मैनेजर अपॉइंटमेंट करेंगे। हर 1500 के बाद एक 1000 रुपये को उनको ऐड किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगर वहां पर वो लोग छुट्टी जब चला जाते हैं, उनका कार्य को तुलाने के लिए और थ्री थ्री एक्स्ट्रा भी वर्कमैन रेडी करके रखना होगा। उनका भी एक माइनिंग से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से उनको रखा जाएगा। उनका कार्यकाल 3 इयर्स रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उनका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या आता है? जो माइनिंग से बिलोंग करते हैं।
क्या क्या कार्यकाल उनका 3 साल रहेगा। 3 साल में मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा। ठीक है। एक बार वो बन गए, मान लीजिए आप ही को एक बार वर्कमैन इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट एक बार बना दिया जाएगा। 6 ईयर आप रह सकते हैं। आपका मान लीजिए आपका 30 वर्ष नौकरी है, 30 वर्ष में आपने 6 ईयर ही आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर कार्य तुला सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन। एक वर्कमैन इंस्पेक्टर का क्या क्या क्वालिफिकेशन रहता है। जो माइनिंग से होते हैं उनके पास माइनिंग फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल से होंगे उनका इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जो मैकेनिकल रहेंगे, जैसे कि माइनिंग का फॉरमैन सर्टिफिकेट हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट हो गया, उनका लेवल का सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। ठीक है। ये क्वालिफिकेशन में इतना ही है। इसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है। उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या होता है, एक वर्कमैन इंस्पेक्टर को कितना वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर्स का चाहिए। अगर किसी दूसरा माइंस पे अगर वो 3 ईयर्स काम कर चुके हैं, या जिस माइंस में अभी वो वर्कमैन इंस्पेक्टर बनेंगे वहां पर उनको 2 ईयर्स का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो कुल मिला के 5 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उनको क्या क्या मतलब उनका जो ट्रेनिंग, ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। ट्रेनिंग क्या, उनको 30 लेक्चर्स अटेंड करना होगा। ठीक है। ये जो 30 लेक्चर जो अटेंड करेंगे कहाँ पे करेंगे, इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा। चीफ इंस्पेक्टर माइंस एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब जिम्मेदार देंगे कि आपका क्षेत्र में वर्कमैन इंस्पेक्टर का कोर्स कंप्लीट करवाना है। 30 लेक्चर्स आपको देना है, 2 आवर्स करके पर लेक्चर रहेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कि वो एक वर्कमैन इंस्पेक्टर का कितना लेक्चर्स रहेगा, कितना घंटा का वो रहेगा। वो 2 आवर्स का रहेगा, 2 घंटा का रहेगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद उनका जो ड्यूटी होता है, ठीक है, ड्यूटी क्या होता है देखते हैं। ड्यूटी क्या रहता है, वो 1 वीक में कम उनको जो लेक्चर दिया जाता है, उनको जो लेक्चर दिया जाएगा, देखिए, माइंस मैनेजर, चीफ, और अगर डीजीएमएस से कोई बंदा आएगा तो वो भी दे सकता है। ठीक है। वो लोग जिस वो क्या करता है, हर माइंस में अपना बीटी सेंटर में वो लाइनअप कर देता है। कौन कौन करेगा, मतलब उस माइंस से किसी माइंस मैनेजर को बुला दिया, किसी एजेंट को बुला दिया, दूसरा माइंस से किसी को बुला दिया। मैनेजर लेवल का ही वो देते हैं। ठीक है। बीरंशी मुंडा। ओके। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, 1 वीक में वो 2 बार इंस्पेक्शन करने के लिए माइंस पे जाएंगे। ठीक है। वो मान लीजिए जिस दिन वो वीक में तो 2 बार जाएंगे, लेकिन बाकी दिनों में क्या करेंगे, बाकी दिनों में वो उनका नॉर्मल ड्यूटी करेंगे। एक वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है 1 वीक में 2 बार इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे। बाकी दिनों में जैसे नॉर्मल ड्यूटी जो उनको ड्यूटी दिया गया है वो ड्यूटी वो निभाएंगे। और क्या कहता है, जितने भी वो जो इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, जितने भी वर्क प्लेस से है, जितना इक्विपमेंट्स है, और जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का चलता है, वो सबको इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है। वो यहाँ इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें अगर कुछ डेंजर का सूचना अगर पाते हैं तो वो क्या करेंगे, तुरंत मैनेजर को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है। अगर ये भी होता है जब माइंस को इंस्पेक्शन करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर हो गया, कोई भी इंस्पेक्टर जब आएंगे, वो वर्कमैन इंस्पेक्टर उनके साथ में रहेंगे। उनका जो मतलब वो उनके साथ रहेंगे, उनका जब मतलब कुछ डाटा का चाहिए, कुछ भी जो व्यवस्था के बारे में अगर कुछ उनको पूछना चाहिए तो उनको वो हेल्प करेंगे। ठीक है। वो क्या करेंगे, जो इंस्पेक्शन कर चुके हैं, वो एक वर्किंग सेक्टर इंस्पेक्शन करने के बाद वो क्या करेंगे, अपना फॉर्म यू में वो अपना रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है। अगर अगर इंस्पेक्शन करने का समय में कोई एक ऐसे जगह मतलब उनको लग रहा है कि अनसेफ कंडीशन में है,
उसको सेफ कंडीशन है, कुछ ऐसा काम उनको करवाना है तो जाके कंपनी को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उस अगर कार्य उस टाइप का जब अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला कार्य अगर देखते हैं, और कोई भी जब उनको काम मतलब देते हैं, किसको देते हैं कि इस काम को पूरा करने के लिए जो कहते हैं ऑनर एजेंट मैनेजर, उसको 15 डेज के भीतर उस काम को ओके करेंगे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, उनको जो वर्कमैन इंस्पेक्टर रहते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी देना चाहिए। ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर जब चाहेंगे तब माइंस में इंस्पेक्शन कर सकता है, इसके लिए मैनेजमेंट उनको परमिशन या परमिट देगा। वो मना नहीं कर सकते कि वो अभी आज मत जाइए कल जाइए, ऐसा नहीं बोल सकते, जब चाहेंगे तब वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे, उनके साथ में कोई भी एक पर्सन, ऑफिशियल एक पर्सन रहेगा। ये क्वेश्चन आएगा कि जब एक वर्कमैन इंस्पेक्टर आप जो माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, तब उनके साथ में कौन रहेगा या कौन जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा, उनके साथ में एक ऑफिशियल रहेंगे। ठीक है। अगर माइंस में अगर कुछ मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर वहां पर ड्यूटी के समय पे नहीं है, तो फिर भी उनको बता मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब माइंस में ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, वर्कमैन इंस्पेक्टर को बताना होगा। मान लीजिए और एक पॉइंट क्या कह रहा है, अगर वर्कमैन इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करके आते हैं, बोलते हैं कि सब कुल अभी सही है, वो कोई भी पॉइंट आउट नहीं निकालते हैं। ठीक है। और निकालते नहीं है लेकिन आ जाते हैं, आ जाने के बाद क्या होता है, किसी भी कारण से माइंस में अपडेट हो जाता है, तो उस टाइम वर्कमैन इंस्पेक्टर कोई भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। और उसका कार्यकाल थ्री, उसका जो ट्रेनर लिखा हुआ है वो तो पहले से हम डिस्कस किए होते हैं, उसका बस 3 इयर्स का कार्यकाल उनका रहेगा। ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। सबको अच्छा अच्छा से समझ में आ गया या कुछ डाउट है बताओ। कंप्लीट सभी को। ओके। और आपका जो था, एक काम करते हैं, ये कंप्लीट कर देते हैं, ये यूट्यूब में भी अपलोड होगा, तो इसीलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसको फिर से रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, जो माइंस रूल 1955 रिलेटेड में है। ठीक है। सबने नोट कर लिया जो जो हमने डिस्कस किया। पहला क्वेश्चन, कैंटीन के अंदर में जो रूम्स होते हैं, जो दीवार होते हैं, उनका कलर कितने दिन का अंतराल में होना चाहिए। 1 ईयर, 1 ईयर में होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, मैं क्वेश्चन का आंसर ही बता दे रहा हूँ, आप सब म्यूट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैंटीन में जो रखे गए फर्नीचर वगैरह, जो मतलब चेयर टेबल वगैरह होता है, उनके कलर कितने दिन का अंतराल में होता है। ठीक है। इसका शायद हमने डिस्कस उस दिन नहीं किया हुआ था, जो कैंटीन में जो फर्नीचर वगैरह रहता है, ठीक है, जो आयरन का रहता है, जो लकड़ी का रहता है, उसका भी कलर होना चाहिए। कितने ईयर्स में एक बार होना चाहिए वो, 3 इयर्स में एक बार होना चाहिए। कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों का के हाँ, कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों का कार्यकाल कितने समय का होता है। आंसर है 2 इयर्स का होता है। ठीक है। कैंटीन के अंदर किचन की पुताई कितने दिनों के अंतराल में होनी चाहिए। ठीक है। कैंटीन के किचन रूम का 4 मंथ्स में कलर होना चाहिए, वो व्हाइट वॉश होना चाहिए। कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहे कम से कम मतलब मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है। कम से कम कितने होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 मेंबर्स होनी चाहिए। ठीक है।
कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिक से अधिक, ठीक है, मैक्सिमम कितनी से ज्यादा नहीं होगी, कितनी हो सकती है? आंसर है 5 हो सकती है, ठीक है। कैंटीन के अकाउंट्स कितने दिनों में ऑडिट किया जाएगा? आंसर है 12 मंथ में एक बार ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। कैंटीन के अकाउंट बंद होने पर कैंटीन के अकाउंट बंद होने पर उसकी बैलेंस शीट कैंटीन कमेटी के सामने कितने दिन के अंदर, हाँ, कमेटी के सामने कितने दिन के अंदर में रखा जाएगा या उनको प्रस्तुत किया जाएगा? आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन बी, मतलब 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स के उनको दिखाया जाएगा। क्वेश्चन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। कैंटीन का जो अकाउंट्स रहता है, ठीक है, अब बंद होने पर उसके जो बैलेंस, कैंटीन का जो बैलेंस जो सीट है उसका जो कैंटीन का कमेटी है, उस कमेटी को कितने दिन के अंदर उसको दिखाया जाएगा? 2 मंथ्स के भीतर दिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस में काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर एक वेलफेयर ऑफिसर रहेंगे? 500 व्यक्ति जहां पर काम करेंगे वहां पर एक वेलफेयर ऑफिसर रहेंगे। वेलफेयर ऑफिसर का बेसिक पेमेंट कम से कम प्रतिदिन कितनी रुपया होना चाहिए? ठीक है, एक वेलफेयर ऑफिसर का बेसिक पेमेंट कम से कम कितने होनी चाहिए? 200 होनी चाहिए। शायद ये चेंज हुआ, ये उतना मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन जिस टाइम हमने बनाया था उस टाइम 200 बुक्स में लिखा हुआ था, ठीक है। वेलफेयर ऑफिसर का वो तो उतना कंफर्म नहीं है, देख के मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन जो पहले जो मैं एमसीक्यू बनाया था उसमें यही है कि एक वेलफेयर ऑफिसर का पेमेंट कम से कम एक प्रतिदिन, मतलब एक डेज का कितना होना चाहिए? 200 रुपीज जो है वो शायद चेंज हुआ कि ना, मैं उसको कंफर्म करके बता दूंगा उसका। हाँ, क्वालिफिकेशन है ना, वो मैनेजमेंट में जब पढ़ेंगे ना, मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे कि वो कि मतलब ग्रेजुएशन के बाद क्या एमबीए करेंगे, एचआरएम का कोर्स क्या जो भी रहता है वो डिटेल्स जो मैनेजमेंट का कुछ डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये आएगा, एचआरएम आ जाएगा उस टाइम, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलफेयर ऑफिसर का सामाजिक कार्य का एक्सपीरियंस कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? आंसर है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक वेलफेयर ऑफिसर का सामाजिक कार्य जो सोशल साइंस का एक्सपीरियंस कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? आंसर है 3 इयर्स का होना चाहिए। ये क्वेश्चन सब अच्छा से याद रखिए। वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति, डिस्चार्ज, डिसमिस, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट होने पर चीफ इंस्पेक्टर को कब खबर करेगा? कितने दिन के भीतर वो खबर करेगा? आंसर क्या है? 7 डेज के भीतर वो इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया हुआ था, बस क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे हैं अभी। एक क्वेश्चन जो है आपको बताना है, यदि माइंस में कर्मचारियों की संख्या 3000 या उससे अधिक है, मैनेजर कितने लोगों के ऊपर एक वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्त करेगा? ये जो है आप हमें कैलकुलेट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेलफेयर ऑफिसर किसी भी कारण से अगर बीमार भी हो जाता है तब, और ड्यूटी में किसी भी कारण की वजह से वो अनुपस्थित रहता है, तब उसकी जगह दूसरा वेलफेयर ऑफिसर कितने दिनों के लिए नियुक्त करेगा? मत मान लीजिए कोई भी वेलफेयर ऑफिसर वो रोज रोज तो ड्यूटी जब करता है तो उनका मान लीजिए कोई तबीयत खराब हो जाता है किसी भी कारण से, वो अगर एब्सेंट रह जाता है, तो कितने दिन एब्सेंट रहने पर उसके जगह में वो एक वेलफेयर ऑफिसर को नियुक्त करेगा? आंसर है 30 दिन, 30 डेज अगर वो एब्सेंट रहता है तो नेक्स्ट वेलफेयर ऑफिसर उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। जितने भी रिपोर्ट्स और रजिस्टर रिकॉर्ड होंगे वो कितने दिन के लिए सुरक्षित रखना होगा? जो भी रिपोर्ट रजिस्टर होता है वो सब कितने दिन को, कितने दिनों तक उसको सुरक्षित रखना होगा? शायद ये 2 वर्ष हम उस दिन डिस्कस किए थे क्या, या 1 वर्ष या 2 वर्ष, थोड़ा देखिएगा ये में भी लग रहा है 2 वर्ष। 1 ईयर एक डिस्कस था क्या? हाँ, सही है। ओके, 1 ईयर्स रखना, मतलब 1 ईयर्स तक रखना चाहिए, ठीक है।
रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाएगा? फॉर्म जे में रखा जाएगा। जे में ना, बताइएगा, क्योंकि इसमें आंसर नहीं है, ठीक है। मुझे सर बहुत क्वेश्चन का मतलब आंसर अगर गलती हो जाएगा तो फिर मुश्किल है। माइनर माइनर एक्सीडेंट का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाएगा? माइनर एक्सीडेंट का कौन सा फॉर्म में रखा जाता है? ओके, फॉर्म के ना। ओके। माइंस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का फुल रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाएगा? माइंस में जैसे हम लोग या आप लोग के जितने भी माइंस में काम करते हैं, हम लोगों का डिटेल्स कौन सा फॉर्म में रखा जाता है? ऑप्शन, फॉर्म फॉर्म ए में रखा जाएगा, ठीक है। माइंस में काम के घंटे की सूचना का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाएगा? माइंस में जो कितना घंटा कौन व्यक्ति काम करता है, उस घंटे का हिसाब या ओवर टाइम का हिसाब जो रखा जाता है, वो कौन सा फॉर्म में रखा जाएगा? फॉर्म बी तो हट गया है ना, फॉर्म ए होगा, ठीक है। माइंस में काम शुरू होने से और खत्म होने तक उसका रिकॉर्ड कौन सा फॉर्म में रखा जाएगा? माइंस में जब काम स्टार्ट होता है, एंड होने तक उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन सा फॉर्म में रखा जाएगा? फॉर्म 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 ए में रखा जाएगा, ठीक है। अंडरग्राउंड या सरफेस ओपन कास्ट माइंस में काम करने वाले व्यक्ति का रजिस्टर किस फॉर्म में रखा जाएगा? वो है फॉर्म डी। फॉर्म डी, ठीक है, डेली अटेंडेंस। वर्कमेंस वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, तो हम डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइंस में नियोजित व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, माइंस में नियोजित व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तब उस व्यक्ति का डिजेबिलिटी अलाउंस कितना दिया जाता है? आंसर है 50% ऑफ मंथली वेजेस का हिसाब से उसको दिया जाएगा, ठीक है। माइंस रूल 1955 में कुल टोटल कितने रूल्स है? 84। 84 रूल है, ठीक है। माइंस में काम, ओके, ये हो गया, ये भी हो गया। ओके, हाँ। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस के बारे में सूचना जो रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, वो कौन सा फॉर्म में रखा जाएगा? कल डिस्कस किए हुए थे। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस फॉर्म एल में रखा जाता है ना। नोटिस ऑफ पीएमई आईएमई, ठीक है। मैनेजर द्वारा पीएमई और आईएमई की जांच का जो नोटिस किस फॉर्म में दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति पीएमई आईएमई करता है, तब कौन सा फॉर्म में दिया जाएगा? फॉर्म 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 एम में दिया जाएगा। फॉर्म एम में दिया जाएगा, ठीक है। एन में कब दिया जाएगा? यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से पीएमई नहीं कर पाता है, तब मैनेजर उस व्यक्ति को दूसरा नोटिस किस फॉर्म में देगा? सेकंड एंड फाइनल नोटिस वो पीएमई जो होता है, फॉर्म एन में देगा, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन किस फॉर्म में मैनेजर को दिया जाता है? ठीक है, फॉर्म ओ में देगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पीएमई, नियुक्त किए गए लोगों के डॉक्टरी फिटनेस का स्तर का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है? ओके, राइट आंसर।
फॉर्म का तो लगभग सबने याद रखा है। अभी और थोड़ा आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के काम में बाधा डालता है, तब उस व्यक्ति पर कितने जुर्माना और कितना मतलब कब मतलब कितना ईयर का सजा उनको सुनाया जाएगा? बताइए। राइट आंसर। बहुत अच्छे अली जी, बहुत अच्छे। वो सेक्शन कितने के अंतर्गत में हम लोग डिस्कस किया हुआ था? सेक्शन 63। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर और डॉक्यूमेंट देने में मना करता है, तो चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगा सकते हैं? राइट आंसर सुशील जी, बहुत अच्छे। ये तो हमने डिस्कस किया होता बस। उसके बाद आते हैं। ये तो फाइन वाला हो गया। हाँ, और एक ठो बहुत अच्छा क्वेश्चन से डिस्कस किया था हम लोग। अगर कोई व्यक्ति का 45 ईयर्स हो जाता है, ठीक है, 45 ईयर्स वर्ष अधिक व्यक्तियों को पीएमई कितने वर्ष में होना चाहिए? अगर उस कोई व्यक्ति जब 60 वर्ष हो जाएगा उसके बाद अगर काम करने के लिए चाहेगा तो एवरी ईयर में वो करेगा। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। जितने भी ये मतलब डिस्कस किया था हम लोग, सबने अच्छा से याद रखा है। ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंटमेंट करता है? ओनर एजेंट और मैनेजर अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है। उनको कितने घंटा का टोटल टोटल एक वर्कमैन इंस्पेक्टर टोटल कितने घंटा वो क्लास अटेंड करेगा? ठीक है, वो तो 2 घंटा बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ टोटल कितना घंटा जब पूछेगा। 60 आवर्स। वो क्वेश्चन मतलब घुमा के पूछेगा। ठीक है। वो लोग जो मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर जो उनको मतलब जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जिनको जो मतलब 30 लेक्चर्स उनको जो दिया जाता है, इसको कौन मतलब कहता है कि मतलब कौन उसको अप्रूव करता है कि कहाँ पर आपको ट्रेनिंग करना है, लेक्चर्स कहाँ पे आपको लेना है, ये सब कौन अरेंजमेंट कराता है? चीफ इंस्पेक्टर उनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है कि आपको 30 लेक्चर्स उनको देना है, और लेक्चर का 2 आवर्स करके। चीफ इंस्पेक्टर माइंस। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है, ये याद रखिएगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो क्वालिफिकेशन रहता है, मैकेनिकल का जो रहते हैं उनका क्वालिफिकेशन किसके साथ बराबर होना चाहिए? बताइए। जो मैकेनिकल से, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा है। क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए वर्कमैन इंस्पेक्टर जो माइनिंग से रहेंगे, उनके पास माइनिंग परमानेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल से हाँ, इलेक्ट्रिकल से रहेंगे तो उनका इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो मैकेनिकल रहेंगे ना, जैसे कि माइनिंग का फॉरमैन सर्टिफिकेट हो गया, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट हो गया, उनका बराबर का लेवल का सर्टिफिकेट उनके पास इक्विवेलेंट मतलब रहना चाहिए। ठीक है। वो आपने देख लीजिएगा, जो बुक्स में है ना, वही पॉइंट वो लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, एक वर्कमैन इंस्पेक्टर उनका कार्यकाल में
कितने वर्ष वर्कमैन इंस्पेक्टर कार्य वो कर सकता है? 6 ईयर्स वो कर सकता है, ठीक है। एक वर्कमैन इंस्पेक्टर वीक में 2 दिन इंस्पेक्शन करने के बाद बाकी दिनों में वो क्या करेंगे? सही है, ठीक है। जब वर्कमैन इंस्पेक्टर माइंस में कोई भी काम के बारे में बताते, ये आपको काम मतलब इनकम्प्लीटेड है, इसको कंप्लीट कराना है, यहीं पे अनसेफ है, उसको सेफ कंडीशन में आना है, ये जब भी कुछ एक्सीडेंट से मतलब होने का जो कार्य रहता है, ये कोई भी जब पॉइंट आउट करते हैं कि इस काम को हमको करना है बोल के जब मैनेजर को बोलते हैं, तब ऑनर एजेंट मैनेजर वो काम को कितने दिन के भीतर उसको एक्शन लेंगे? 15 डेज के भीतर वो एक्शन लेंगे, ठीक है। ये जो वर्कमैन इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के बाद कौन सा फर्म में उनका रिपोर्ट को मेंशन करेंगे? फर्म यू में कर रखेंगे, ठीक है। ये वर्कमैन इंस्पेक्टर का इतना ही था रूल का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, यही से मतलब क्वेश्चन आएगा जितने भी हम लोग कंप्लीट किए हुए थे, ठीक है। रूल को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू। 1 मिनट।